किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धान में लगने वाले ऐसे कीट के बारे में बताऊंगा जो यदि धान के नर्सरी अवस्था में लग जाएगा तो वह पूरी धान की पत्तियों को चट कर जाएगा, और यदि बाली निकलने के समय लगेगा तो धान की बालियों को काट कर खेत में गिरा देगा। उस कीट का नाम है सैनिक कीट या आर्मी वर्म। इस कीट के लक्षण के बारे में बात करें तो इस कीट की इल्ली अवस्था फसल को नुकसान पहुंचाती है। पूर्ण विकसित इल्ली गहरे भूरे रंग की 30 से 40 मिलीमीटर लंबी होती है, और इसका खास बात यह है कि यह समूह में चलते हैं और दिन में आराम करते हैं और रात्रि में सक्रिय रहकर पौधों को नुकसान करते हैं। यह सुंडियाँ खाती कम है और नुकसान अधिक करती है। अत्यधिक आक्रमण होने की दशा में पूरा खेत ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी जानवरों ने इसे खा लिया है। अक्सर लंबे समय तक सूखा, उसके बाद में भारी बारिश होने से इस कीट के आक्रमण होने के अधिक चांस बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बताया था, ये कीट जो है यदि नर्सरी अवस्था में लगेगा तो पूरी तरह से पत्तियों को चट कर जाता है, और बाली अवस्था में बालियों को ऊपर से काट कर यह नीचे खेत में गिरा देता है। इसके अलावा इसका एडल्ट यानी प्रौढ़ एक भूरे रंग का सलब होता है जिस पर बाल तथा धब्बे पाए जाते हैं। इस प्रकार इस कीट के आक्रमण से किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके नियंत्रण के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें खेतों में या मेड़ के किनारों में लकड़ी या टी आकार की खूंटी लगा देना चाहिए, जिससे शिकारी पक्षी बैठकर इल्लियों का शिकार कर सके। इसके अलावा यदि रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करें तो क्विनालफास 25 ईसी का 1250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में यह कई नामों से उपलब्ध है, जैसे क्विक फॉस, क्विनाल सीड, किलोन, क्रश, यूलक्स, फ्लेक्स, पिस्टन, एकालक्स, गोल्ड लक्स, कैमलक्स, क्वीन या QP50। इसके अलावा दूसरी दवाई है क्लोरोपाइरीफास 20 EC। इसकी 1250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका स्प्रे करना चाहिए। और यहाँ सबसे ध्यान देने की बात यह है कि स्प्रे शाम के समय ही करना चाहिए, क्योंकि यह कीट शाम के बाद ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि यह दिन में मेड़ों में, दरारों में छुपे रहते हैं और रात होने पर ही फसलों पर आक्रमण करते हैं। क्लोरोपाइरीफास 20 EC मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, जैसे एल्ड्रीन, टाफाबेन, टर्मिनेटर, क्लोरेक्सा, क्लोरो20, लीथल, मोलबेन, क्लोरेक्स, धनवान इत्यादि। तो इस प्रकार क्लोरोपाइरीफास 20 EC का भी 1250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। तो यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए किसान भाइयों। धन्यवाद।